फैसले करने वालों, सपा सलारों, आप इनको सजा क्यों नहीं दे रहे? इस माफिया को क्यों नहीं लटका रहे? राना सनाउल्लाह भी के इधर जुर्रत न करे हमारे खान की तरफ देखने की, अपनी लाशें जो है ना इधर जाने देने के लिए तैयार है, लेकिन इधर अपने खान पे हाथ भी नहीं उठाने देंगे। तुम हमें गोली मार दो, हम इस करप्शन माफिया को की हुक्मरानी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो एक कराची से शहरी आए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आई मामू पीटीआई फ्रॉम कराची। हम कराची से आए हैं। इस वक्त ज़मान पार्क खान साहब के घर के गेट के पास हम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी मिसेस भी आई हैं। हम 20-22 साल से अपने खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो लश्कर कशी हम पे की जा रही है, खान साहब तलक आने की कोशिश भी ना करना। हमारी जाने कुर्बान है अपने कप्तान पे। और राना सनाउल्लाह को हम ये मैसेज देते हैं, राना सनाउल्लाह तुम जो कर रहे हो हमने देख लिया है, और इस करप्ट हुक्मरानों के सपोर्टरों को भी हमने देख लिया है। सियासी भर्तियों का यही अंजाम होता है। ऐसा पुलिस ऑफिसर आवाम का नहीं, माफिया का गुलाम होता है। जो भी पुलिस ऑफिसर हम पे लश्कर कशी कर रहा है वो इस करप्शन माफिया का गुलाम है, वो आवाम का गुलाम नहीं है। हम बता दे रहे हैं, हम यहाँ मौजूद है, तमाम लेडीज मौजूद है। हम अपनी जाने देने यहाँ आए हैं। हम यहाँ पे घूमने फिरने नहीं आए, यहीं रहेंगे रात दिन, अपने खान साहब की हिफाजत करेंगे। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, देखिएगा, हद निगाह लोग ही लोग यहाँ पर है। यहाँ आने की कोशिश मत करना। इसाक डार मफरूर था, साबिका वजीर आजम के जहाज में भागा, वापस लाए, 72 करोड़ रुपए बकाया जज तनख्वाह दी। अरे फैसले करने वालों, सपा सलारों, आप इनको सजा क्यों नहीं दे रहे? इस माफिया को क्यों नहीं लटका रहे? जिस बंदे ने करप्शन नहीं की उसे आप कह रहे घड़ियां, और क्या क्या आप लोगों ने वहां से लिए हैं ये बताइएगा। अब हम ये बता दे रहे हैं, हम लोग यहाँ लेटे हैं, यहाँ पे रोडों तक हम लेटे हैं, बैठे हैं, यहाँ आने की कोई कोशिश ना करे। बताइएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कप्तान इमरान खान की हिफाजत के लिए, और सारी खवातीन भी मौजूद है। लाख ये डाकू चोर लटेरे हम पे तशद्दुद करे, हमारी औरतों पे, बच्चों पे, सब फैमिली आई है, और हम डरते नहीं हैं सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह हमारी खान की हिफाजत कर रहे हैं, और सब टाइगर्स कर रहे हैं, और हम उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे दिन रात मौजूद है। और ये सब सुन ले राना सनाउल्लाह भी कि इधर जुर्रत न करें हमारे खान की तरफ देखने की। हम अपनी लाशें जो है ना इधर जाने देने के लिए तैयार है, लेकिन इधर अपने खान पे हाथ भी नहीं उठाने देंगे। इधर देखे भी ना, आए भी ना, जुर्रत ना करें, क्योंकि हमारा वाहिद लीडर है इमरान खान, जो अब हमारे मुल्क की हिफाजत कर सकता है। और आप सब लोग जाग उठे हैं, उन्हें पता है कि सिर्फ एक ही कप्तान है जो खान है, इमरान खान है, वही हिफाजत कर सकता है मुल्क की, और इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हम 47 में हिजरत कर आए हैं पाकिस्तान, हमारे बड़े, इसलिए कुर्बानी हमने नहीं दी कि हम पर डाकू हुक्मरानी करे, हमारे मुल्क पर डाकू हुक्मरानी करे। ये माफिया हमारे मुल्क को और हमें हाईजैक करे, हम पे बंदूकें तान के हमसे जबर किया जा रहा है कि इस करप्शन माफिया को एक्सेप्ट करो, तुम हमें गोली मार दो, हम इस करप्शन माफिया को की हुक्मरानी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम इनको रोडों पे घसीटेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान से मैं यहाँ खड़े होकर मुतालबा करता हूँ, खान साहब इंशाअल्लाह आपके वजीर आजम बनना, और इनको मीनारे पाकिस्तान पे जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इसाक डार, इनको मीनारे पाकिस्तान पे खान साहब उल्टा लटका देना। ये मामू पीटीआई आपसे मुतालबा अभी से कर रहे हैं।